चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका थीटा बराबर दिया हुआ 45 डिग्री, कितना दिया हुआ है? हाँ, तो आपको निकालना है टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर प्लस 1/साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है। थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। ठीक है, थीटा कितना है? 45 है। तो आपको निकालना क्या है? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन भी दे देते हैं आपको हम। ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। कौन कौन सा है? 1, 2, 3 और ये 4, ये ऑप्शन है ना। ठीक है, कम स्पेस ले इसलिए हम यहीं पे लिख दिए हैं 1, 2, 3 और 4। थीटा कितना है बाबू? अच्छा मुझे बताना, टेन स्क्वायर 1/, क्या है ये? तो क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग कोसेक स्क्वायर, है कि नहीं? अब टेन स्क्वायर थीटा, थीटा का मान कितना है? टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर। टेन 45 का मान क्या होता है? तो एक का कोसेक 45, कोसेक 45 विल बी रेसिप्रोकल टू द साइन 45। किसका? साइन 45 का ना। साइन 45 का मान क्या होता है? 1/रूट, तो इसका उल्टा होगा ना, √2 का। 1 का स्क्वायर कितना होगा? और 2 का स्क्वायर 2 ना, √2 का स्क्वायर 2, 3। कौन सा ऑप्शन मारेंगे आप? समझे कि नहीं? कोई दिक्कत है? हाँ, चलो अगला क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन ये है cos 37/sin 53, cos 37 डिग्री बट्टे क्या है? sin 53 डिग्री प्लस cos 34 डिग्री बट्टे cos नहीं है जी, cot है ये। क्या है ये? cot 34/tan 56 डिग्री का मान क्या होगा? ठीक है, इसमें भी ऑप्शन दे देते हैं आपको हम। ऑप्शन है 0, 1, 2 और -1। 0, 1, 2 और ये -1। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन क्या है? cos 37 डिग्री बट्टे sin 53 डिग्री प्लस cot 34 डिग्री बट्टे tan 56 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 37 और 53 कितना होगा? जोड़ोगे तो सम दोनों का कितना आएगा? 90 ना। 34 और 56 को जोड़ोगे तो 90 आएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाना समझ में आ गया कि नहीं? मुझे बताइए तो cos थीटा बराबर क्या होता है? sin 90 माइनस होता है ना। तो cos 37 को अगर चाहे आप तो लिख सकते हैं sin 90 से 37 गया तो, और नीचे भी sin। कोई दिक्कत है? 34 और 56 कितना होता है? 90 होता है ना। चलो ये इसको क्या लिख सकते हो? cos थीटा को 90 से 34 गया तो 56 ना। cos 34 को लिख सकते हैं आप tan 56/tan 56। ये हो गया। कितना आएगा यहाँ पे? और यहाँ भी कितना आएगा? 1 का 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 2 आएगा। कौन सा ऑप्शन? सी। समझे कि नहीं? इतने आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है tan थीटा बराबर दिया है 12/5। tan थीटा बराबर दिया हुआ है ये 12/5। तो आपको निकालना क्या है पता है? साइन थीटा, है ना। इसमें भी ऑप्शन दे देते हैं 5/12। कितना? 5/, दूसरा ऑप्शन है आपका 12/13, 12/13। तीसरा ऑप्शन है 5/13, 5/13। और अगला क्या है? 12/5। ट्रिपलेट याद है? हाँ, ट्रिपलेट याद है? देखो तो यहाँ tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा, यही ना होता है। चलिए 5, 12 के साथ किसका ट्रिपलेट बनता है जी? याद होगा 5, 12 और 13 का ना। 5, 12 और बनता है ना। अगर याद नहीं तो आप निकाल लेंगे ना यहाँ से। अगर नहीं याद होगा किसी को तो लंब बराबर कितना लेना है? 12। आधार बराबर कितना लेना है? 5 ना। तो कर्ण कितना निकल करके आएगा? 13। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 169, और 169 का वर्गमूल 13 आएगा। नहीं, 12/13 साइन थीटा बराबर होगा लंब बट्टे कर्ण, यानी 12/, इतने तेज हो तुम लोग जी, 12/13। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत है? चलो अगला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। दिया हुआ है tan थीटा। क्या दिया हुआ है? tan थीटा बराबर है P/Q। क्या है बाबू? Q। तो P साइन थीटा, P माइनस Q कॉस थीटा बट्टे P साइन थीटा प्लस Q कॉस थीटा का मान निकालना है। इसका मान निकालना है। ऑप्शन दे दे? ऑप्शन दे देते हैं ना। पहला ऑप्शन है आपका P² माइनस Q²। ठीक, दूसरा ऑप्शन है आपका
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बट्टे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये पहला ऑप्शन है। और ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टे 2, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टे 2, है ना। और लास्ट ऑप्शन चौथा यानी कि है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस, बनाना ये क्वेश्चन, हाँ समझो ध्यान से ना, देखने में भारी भरकम सा लग रहा है नहीं, लग रहा है ना, हाँ अभी मालूम चलेगा भारी है क्या क्या है। देखो टेन थीटा कितना है, पी बट्टे क्यू, टेन थीटा की वैल्यू क्या है, पी बट्टे क्यू। तो हमसे क्या पूछा है, पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बट्टे पी साइन थीटा प्लस, है ना। ये लड़की बहुत हंस रही है ना, दांत निकाल लेंगे जी हम थोड़ा। साइन थीटा का मान क्या होगा, लंब बट्टे, क्वेश्चन ना बनाना कल, सोचे ना तुम, सारी हंसी धरी की धरी रह जाएगी, समझे। साइन थीटा क्या होगा, लंब बट्टे, कॉस थीटा क्या होगा, आधार बट्टे। तो हमारे पास ये बाबू लंब है, ये क्या है, ये क्या है। तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग, कर्व निकालेंगे ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस। तो अगर यहाँ से हमको निकालना है कर्ण स्क्वायर बराबर, तो लंब स्क्वायर यानी कि रूट अंडर, कर्ण सीधे निकालेंगे तो स्क्वायर हटा देंगे यहाँ से, तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस, यही ना हुआ कर्ण। अब फिर मान बैठाएंगे साइन थीटा का कॉस थीटा का, कि नहीं, मुश्किल हो जाएगा। ठीक, समझो जरा, बुद्धि का प्रयोग करो। आपको दिया हुआ क्या है, टेन थीटा बराबर कितना है, पी बट्टे, क्या आप टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टे, नहीं लिख सकते हैं, पी बाई, कोई दिक्कत है बताइए। हाँ अब यहाँ से क्या समझ में आया हमको कि साइन थीटा का मान कितना लेना है और कॉस थीटा का मान कितना लेना है। चलो अब इसका मान निकालना है ना, तो ये क्या है बाबू, पी साइन थीटा, यानी पी गुने इस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, किससे रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस, ये क्या है बाबू, और ये क्या है कॉस थीटा, किससे रिप्लेस कर सकते हैं, नीचे आ जाइए, पी साइन थीटा, फिर वही बात, पी गुने साइन थीटा को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, क्यू गुने कॉस थीटा को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, क्यू से ना। अब बताइए पी गुने पी, पी स्क्वायर, क्यू गुने क्यू, नीचे में पी स्क्वायर प्लस, कैसा तरीका है ये, हाँ उससे तो बढ़िया हुआ ना कि आप साइन थीटा का मान निकालते, कॉस थीटा का निकालते, कि नहीं। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर प्लस, किधर दिख रहा है, 4 में दिख रहा है, समझे कि नहीं समझे। दिमाग को अस्थिर कर लो, बन जाएगा क्वेश्चन, समझे। क्या करना, दिमाग को अस्थिर करना है ना। मैं थोड़ा फास्ट भी कर रहा हूँ इसे, ठीक, ध्यान देना तुम लोग। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और क्या है, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है हमको, है ना। याद करो जरा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1 ना। तो अगर आप इधर लाते हैं कॉट स्क्वायर थीटा को, कि नहीं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, नहीं है दिक्कत, यहाँ देख लो क्या है ये, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, कॉसेक स्क्वायर थीटा विल बी 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, हाँ चलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, याद करो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना, तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे 1 माइनस, तो क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे, साइन स्क्वायर। अच्छा कॉसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे का क्या होता है, रेसी, उल्टा नहीं होता है, हाँ कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, पी बट्टा एच, साइन थीटा का मान होता है एच बट्टा, उल्टा नहीं होता है। तो कॉसेक थीटा को अगर आप साइन थीटा से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे, रिजल्ट विल बी ऑप्शन ये, ठीक है, हो गया ना। हाँ आसान था ना था, आसान था ना। यहाँ देख लो, ये कितना है और ये कितना है, दोनों का सम कितना होता है, 90 होता है ना। यानी वो वाला फॉर्मूला पूरा कौन वाला लगाएंगे, नहीं इसको छोड़ देते हैं, कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री। अच्छा याद करो तो टेन स्क्वायर, टेन थीटा का क्या होगा, टेन थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस, नहीं होता है। तो अगर आप 33 को घटाएंगे 90 में से, यू विल गेट 57 ना। तो टेन स्क्वायर 33 को लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर, आया ना, लिख सकते हैं, हाँ। अब बताइए कॉसेक स्क्वायर 57 माइनस कॉट स्क्वायर 57, यहाँ लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विल बी, तो बताओ कॉसेक स्क्वायर 57 माइनस कॉट स्क्वायर 57 कितना होगा, किधर दिख रहा है, नहीं समझे, समझ पा रही हो। चलो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, देखो जी 10 45 का मान कितना होता है, 1 ना। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे में 1 प्लस 1 का, बताओ तो 1 में से 1 घटेगा ना, 0 से में भाग किसे करेंगे, कितना आएगा, 0 आएगा,
ऑप्शन में है 0, ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है। साइन 90 का मान, साइन 0 का मान, टेन 90 का, अच्छा यहाँ मिल गया ना, छोड़ो आगे नहीं चेक करेंगे। साइन 0 नहीं है, हाँ नहीं समझ रहा है, समझना तो पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे रेशियो पूछा है, टेन 45 डिग्री का और किसका, टेन 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 अनुपात टेन 60 का मान क्या होता है, 3 नहीं जी, √3। अच्छा √3 बोली थी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, इधर दिख रहा है, बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ यहाँ देखो, साइन थीटा बराबर क्या है जी, कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर क्या है, अच्छा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस होता है ना। तो साइन 10 बराबर अगर आपको निकालना है तो कॉस 80 होगा, साइन 20 डिग्री और निकालना है तो कॉस 70 होगा। नहीं, साइन 40 डिग्री का मान निकालना है तो कॉस 50 डिग्री होगा। यस सर नो, होगा ना। लेकिन यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा आपस में क्या है, बराबर है, तभी पॉसिबल होगा जब थीटा कितना लेंगे, तब ना 90 से 45 गया तो 45 कि नहीं। कौन सा ऑप्शन, ये बोला। अब बताओ तो 1/sin थीटा क्या होता है जी, कोसेक थीटा का उल्टा नहीं होता है, किधर है, इधर है, समझ पा रहे हैं ना। हाँ चलो अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा देखो तो जी, कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है कि नहीं होता है, उल्टा होता है कि नहीं होता है। हाँ तो जैसे मान साइन थीटा किसका उल्टा होता है, होता है ना, इन दोनों गुणा करने पे कितना आएगा, टेन थीटा किसका उल्टा होता है, इन दोनों गुणा करने पे कितना आएगा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कितना आएगा, तो सेक बी को गुणा करें कॉस बी से, रिजल्ट विल बी नहीं है, यही ना होगा। चलिए यहाँ देखिए, कॉट थीटा का मान कितना दिया है, 1/√, कितना दिया जी, 1/√3। आपको निकालना क्या है, बोलो सेक थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे, यही ना होता है। हाँ तो आधार का मान कितना है बाबू, बेस कितना है 1, परपेंडिकुलर कितना है √3, कर्ण स्क्वायर यानी h का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस h स्क्वायर विल बी √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर, ये वाला इधर हटाएंगे तो 2 यूनिट ना, h कितना आ गया 2। किसका पूछा है जी, सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बट्टे, अरे कॉस थीटा का याद है, उसी का उल्टा होता है ना। कर्ण का मतलब h कितना आ गया, आधार का मतलब कितना था 2/1 का मतलब किधर दिख रहा है, सी में, कोई दिक्कत है बताओ। ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, इससे मुश्किल नहीं रहेगा, समझे कि नहीं। आपको बस एक ही काम करना है, वो है रिवीजन। रिवीजन कर लिया तो थोड़ा काम क्या है बन गया, और नहीं किया, गणित क्या है, रिवीजन का चीज़ है ना। हाँ अब ना करोगे तो कुछ कहा नहीं जा सकता है ना, क्या कर सकते हैं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मारने लायक होने की पीटे अब। क्या बाबू, नहीं ना हो उस लायक। हाँ समय रहते काम कर लो, पछताना नहीं पड़ेगा कि नहीं, नहीं करोगे काम पछताना आप ही को है कि नहीं। नोट बनाइए इसका। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग खुद से भी ट्राई करेंगे ना। क्वेश्चन है ए का मान दिया 45 डिग्री, कितना ए बराबर कितना है 45 डिग्री, तो साइन ए प्लस कॉस ए का मान निकालना है ना, ठीक है। ऑप्शन है √2, ऑप्शन छोड़ दे, हाँ छोड़ दे ना, आ ही जाएगा कि नहीं। अच्छा साइन ए का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे साइन 45 लेना है, कितना लेना है, प्लस कॉस 45 ही लेना नहीं। अच्छा दोनों बराबर होता है ना, ये भी 1/√2 और ये भी 1 चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ भी हर में क्या है √2 और यहाँ भी सीधे जोड़ ले, 1 का 1 बट्टे 2/√2, ऐसा ऑप्शन है क्या, ऐसा ऑप्शन नहीं है, ध्यान से देखो। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है, अच्छा √2 गुने √2 को क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे दो ना, √3 गुने √3 को, तो क्या आप 2 को नहीं लिख सकते हैं √2 गुने √2, तो यहाँ पे ये 2 है तो इसको लिख सकते हैं √2 गुने रूट और नीचे में रूट, इसकी कहानी हमारा आंसर क्या आएगा √2, ये ऑप्शन में है। कोई दिक्कत है, हाँ बोलिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि साइन अल्फा बराबर साइन 2 साइन अल्फा बराबर कितना है, तो अल्फा का मान पूछा है, ठीक है। ये अल्फा मतलब एंगल हुआ, क्या हुआ ये। अच्छा यहाँ 2 साइन अल्फा है ना, तो साइन अल्फा लेंगे तो 2 और ये गुना से इधर आएगा तो कितना
साइन अल्फा का मान कितना हो गया बाबू? हमसे पूछा क्या है? अच्छा साइन 90 क्या होता है बताओ? 1 ना, यानी अल्फा का मान कितना हो गया? 90 डिग्री। कितना हो गया? समझे कि नहीं समझे? हाँ समझे? अगला क्वेश्चन है √3 कितना? √3 tan 2 थीटा बराबर 3 हो तो थीटा का मान पूछा है ना? ठीक, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ देखिए, tan 2 थीटा ये एंगल है दोनों, नहीं बराबर 3, ये गुना में इधर आ गया तो कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना, तुमको दे नहीं। चलो tan 2 थीटा बराबर क्या, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने रूट और नीचे में रूट tan 2 थीटा बराबर कितना? √3। कोई दिक्कत है? हाँ तुम्हें याद है tan 60 का मान क्या होता है? रूट, यही ना होता है, यानी यहाँ पे tan 2 थीटा बराबर क्या है? tan 60। यहाँ पे एंगल क्या है बाबू? 2 थीटा, और एंगल क्या आ रहा है? यानी कि थीटा का मान कितना होगा? 30 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान बताना है ना। देख के मैं बता दूंगा, एक होगा, कितना होगा? साइन स्क्वायर 75 ये हुआ, और क्या साइन स्क्वायर 15 को लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर? नहीं लिख सकते हैं, 90 से 15 जाएगा तो 75। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना? चलो यहीं तक करके आना आ जाए ना, ठीक है, नोट बना लो।